स्टार्ट। जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। आज हम बात कर रहे हैं अपनी ही वो सीरीज जो आगे चला रहे थे उसी को। और कल जो है 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती पर ऑफलाइन सेंटर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आप तमाम राजस्थान के विद्यार्थी, दोस्त, साथी जो भी है वो जरूर पहुंचे। और कल ही हम एक बड़ी मैराथन क्लास जो है कला संस्कृति की लेंगे इसी YouTube चैनल पर। तो आइए बात करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि जिसने कहा कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, जिन्होंने हमें शिक्षा के लिए अवसर दिए, बेटियों को पढ़ने का मौका दिया, उन्हें हक दिलाया कि वह भी इस समाज में आगे जा सकती है, तो उन्हीं के जन्मदिन पर हमने 13 से 15 अप्रैल को ऑफर रखा है, जिसमें आप इन अभी लगातार जो बैच है राजस्थान LDC, हाई कोर्ट, BSTC या CET, पुलिस जो भी है, जिसमें आप जुड़ना चाहें, चाहे वो वीडियो वाला बैच है तो आप जुड़ सकते हैं। अभी आप लोगों की जो भारी डिमांड थी कि सर लैब असिस्टेंट के अंदर हम सफलता कैसे प्राप्त करें, तो जो विज्ञान विषय का विद्यार्थी हो चाहे भूगोल विषय का हो, राजस्थान के प्रत्येक स्टोर पर आपको बुक मिल जाएगी। अगर वहां नहीं मिलती है तो आप तैयारी कर लो, ऐप से ऑर्डर कर लें, क्योंकि यह अभी सबसे ज्यादा जो है ऑर्डर हुई है दोनों में। और LDC वालों के लिए मॉडल पेपर, यानी हमें 2 दिन हो गए सिर्फ इन्हीं की पैकिंग में लगे हुए हैं। तो जो छुट्टी है उससे पहले पहले आप 14 तारीख से पहले इनको आप मंगा लीजिए, ताकि हम आपके पास समय रहते हुए पहुंचा दें। महाराणा कुंभा की ताजपोशी के बाद उनके सामने चुनौतियों के संदर्भ में असंगत है। कुंभा, जिनके बारे में हमने बात की, अपने पिता के हत्यारे का दमन करना, रणमल के मेवाड़ में बढ़ते प्रभाव को कम करना, जोधा के पुत्र रणमल का दमन। आपने पढ़ा होगा कि जोधा भाग सके तो भाग जा, थारो रणमल मारियो जाए। तो आपको याद आएगा कि जोधा, रणमल जो है, रणमल का बेटा जोधा है। और इस रणमल की जो हत्या है, हत्या वो कहां होती है? चित्तौड़ दुर्ग में। और प्रश्न पूछा गया कि किसकी सहायता से करवाई गई? भारमली की सहायता से। भारमली ने जहर दिया, आप ऐसे याद कर लेना। तो जोधा भागकर काहुनी गांव, जांगल प्रदेश, जिसे वर्तमान में आप बीकानेर कहते हैं, काहुनी गांव पहुंचा था। अब यहां पहुंचा, अब क्या हुआ? मंडोर जो है, मंडोर पर कुंभा का अधिकार। कुंभा ने क्या किया कि जो मंडोर है, इस मंडोर पर 2 व्यक्ति नियुक्त कर दिए, अक्का सिसोदिया व अहाड़ा हिंगोला। अहाड़ा हिंगोला, इनको नियुक्त कर दिया। अब क्या होता है कि जोधा जब भी इस पर आक्रमण करता है तो वो इसको जीत नहीं पाता, इसलिए जोधा जो है हड़बू जी से आशीर्वाद लेता है। रामदेव जी के मौसेरे भाई है, हड़बू जी से आशीर्वाद लिया और उसके बाद मंडोर पर जो है विजय प्राप्त करते हैं। तो यहां पर C ऑप्शन जो है वो आपका गलत हो जाएगा कि जोधा के पुत्र रणमल का दमन। आवाज तो आ रही है ना सबके पास में? आज अपने पहले जल्दी आ गए, थोड़ा सा आप जल्दी शेयर कर दीजिए, ठीक है? तो ये आपको समझ में आ गई बात। और एक प्रश्न और आया था, शायद जो आपके ये कोई PSO एग्जाम था, पता नहीं कोई अलग एग्जाम था, उसमें पूछा गया कि अब देखो जोधा का जो बेटा था रणमल, जोधा, और जोधा का पुत्र कौन था? बीका। इसमें एक प्रश्न आया कि बीका ने अपने दादा के दुखों से बचने के लिए या अपने दादा के भोगे गए दुखों से बचने के लिए एक विशेष प्रकार की चारपाई बनवाई थी। वो कहां पर बनवाई थी? कोडम, देसर, बीकानेर। याद रखना, बीका ने एक विशेष चारपाई बनवाई थी, विशेष प्रकार की चारपाई। तो ये कहां पर बनवाई थी? कोडम देसर में, जहां पर बीकानेर के राठौड़ शासकों की पहली राजधानी है। कोडम देसर जो है, यहां पर भैरव मंदिर भी है
और इनकी जो है बीकानेर के राजाओं की ये पहली राजधानी भी रहा था स्थान, पहली राजधानी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। फारसी इतिहासकारों ने मालदेव को हसमत वाला राजा कहा है। राव मालदेव ने मेवाड़ के बनवीर के विरुद्ध उदय सिंह की सहायता की थी, बिल्कुल सहायता की थी, जब युद्ध हुआ था मावली का युद्ध, मावली का युद्ध 1540 ईस्वी में। मालदेव के सिवाना आक्रमण के समय सिवाना पर ठाकुर डूंगर जी का अधिकार था, ये बात भी बिल्कुल सही है। हाँ, अब जिसने पढ़ रखा होगा दाल बाटी खा लो, कोई बात नहीं। ठीक है, सेवकी का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ, इंपॉर्टेंट है ये। राव गांगा व मालदेव द्वारा सिकंदर खां पर आक्रमण किया व उसका दरिया जो साथी रख लिया। वाह, उत्तर डी होगा। सिकंदर खान नहीं था जीवड़ा, यहां पर दौलत खां आएगा। क्या आएगा? दौलत खां। जालोर के सिकंदर खां को मालदेव ने बंदी बनाया था, फिर वो कारावास में सिकंदर खां मर जाता है। जो मालदेव है, मालदेव, इसका पहला अभियान भादरा जोन के सिंधल वीरा को हराया। मालदेव जो है इसे इतिहास में पितृहंता शासक कहते हैं। मारवाड़ का पितृहंता शासक, उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक भी इसे ही बताया गया है। आप लोग जो पढ़ते आए हमेशा कि मालदेव जो है उसकी एक पत्नी है जिसका नाम था रूठी रानी। रानी का क्या नाम था? रूठी रानी, जो आजीवन तारागढ़ दुर्ग में रही। जैसलमेर के राजा राव लूणकरण भाटी की पुत्री है, और लूणकरण भाटी वो शख्स है जिनके समय अमीर जो अली थे कंधार के, उन्होंने आक्रमण किया और अर्ध साका हुआ था। तो इंपॉर्टेंट बातें हैं, रूठी रानी भी याद करना। सर रूठी रानी कविता तो केसरी सिंह बारट की है। केसरी सिंह बारट, उन्होंने तो रूठी रानी, प्रताप चरित, दुर्गादास चरित, जसवंत चरित, चेतावनी राज चुंगटिया सभी लिखे हैं। तो बिल्कुल सही बात है। शेरशाह सूरी ने कहा कि काश जेता और कुंपा जैसे वीर मेरे पास होते तो मैं आज एक छत्र हिंदुस्तान पर राज करता। जैसे मैं भी आपको कहता हूं ना, अगर काश पढ़ने वाले विद्यार्थी अगर मेरे साथ जुड़े होते तो आज पूरे राजस्थान में हम परचम लहरा देते। लेकिन वो तो आईपीएल देखने में, सोना बाबू के साथ में, इंस्टाग्राम पर शॉर्ट वीडियो देखने में, वहां पर बिजी हो रखे हैं। कोई बात नहीं, एक समय आएगा जब आप 5 साल बाद अपने ही परिवार के रिश्तेदारों के साथ बैठे होंगे, इधर 2 जने नौकरी लगे होंगे, इधर कोई बिजनेसमैन बैठा होगा, उधर आप गर्दन नीचे किए हुए बैठोगे। साहब ट्राई तो बहुत किया, मेहनत तो बहुत की, लेकिन असफलताएं मिली, और घर वालों ने आपकी उस समय शादी कर दी होगी। उसके बाद पत्नी को साथ में झगड़ा, क्योंकि वो तनाव उधर घर जो मेहमानों के सामने जो अपमान हुआ ना, वो किस पर उतारोगे? पत्नी पर। किसी के बच्चे होंगे तो बच्चों को डांटोगे। इसलिए समय रहते अगर पढ़ाई कर ली जाए तो उस तनाव के आप शिकार नहीं होंगे, वरना दिन बहुत बुरे आएंगे 5 साल बाद में। ये बात मेरी आज सुन लेना जितने भी लाइव है, ठीक है? बताओ उत्तर क्या होगा? मालदेव, बिल्कुल सभी को पता है, क्योंकि शेरशाह सूरी, आपसे प्रश्न पूछा जाए, देखो शेरशाह सूरी जो है इसका वास्तविक नाम था फरीद, ये तो इसका वास्तविक नाम है, वास्तविक नाम। और शेरशाह सूरी जो है इसने एक युद्ध किया था गिरी सुमेल, या इसे हम बोलते हैं जैतारण का युद्ध।
ये कब हुआ था? इसकी एग्जाम, महिला प्रवेशक का जो एग्जाम होता है उसमें एक बार तारीख पूछी गई थी, 4 जनवरी, 3 जनवरी, 5 जनवरी, ऐसे मतलब पूरी तारीख ही दे दी। तो आप याद रखना, देखो गिरी में कितने अक्षर है? 2, और सुमेल में कितने अक्षर है? 5, मतलब सॉरी 3, तो 2 और 3 5। तो गिरी सुमेल जब भी पूछा जाए 5 तारीख ही याद रखनी है, क्योंकि उसने ऑप्शन दिया 3, 4, 5, 6 जनवरी, तो आदमी कंफ्यूज हो जाए। तो 5 जनवरी आपको याद रखना है। दूसरा, शेरशाह सूरी जो है ये कहता है मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। अब हुआ क्या था, मालदेव जो है, मालदेव ने बीकानेर के राव जेतसी को हराया। ठीक है, कब? 1541 ईस्वी, पाहेवा का युद्ध। कहां पर हुआ था? फलोदी जिले में। अब जो राव जेतसी है इसका एक सेनापति था, सेनापति ये गया, नागराज जो नाम था, ये गया था शेरशाह सूरी के पास, और एक प्रश्न पूछा गया कि राव जेतसी ने युद्ध से पहले अपने परिवार को किस स्थान पर सुरक्षित रखा था? तो याद रखना, जेतसी का जो परिवार था, परिवार उसको सिरसा, हरियाणा छोड़कर आ गए थे सुरक्षा के लिए, और इनका जो पुत्र था कल्याणमल, फिर ये भी शेरशाह सूरी के पास गया, और शेरशाह सूरी आकर यहां आक्रमण करते हैं। शेरशाह सूरी ने मालदेव को कहा था अगर तूने हुमायूं की सहायता की तो सबसे पहले काफिर मैं तेरा वध करूंगा, जब हुमायूं जोगी तीर्थ नामक स्थान पर पहुंचा था। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हुमायूं ने मालदेव के पास संधि करने या समझौता जो भी बात के लिए कितने व्यक्तियों को भेजा था? ठीक है, तो इसका उत्तर आपको पता चल गया। सारी डिटेल में पढ़ोगे जानकारी तो अच्छा रहेगा, कुछ भूलोगे नहीं। किस शासक के शासन काल में ईश्वरदास बारट के सोरठे, आसिया के दोहे और आशा बारट के गीत आदि महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए थे? आपने कभी सुना होगा कि मान रखे तो पीव तज, पीव रखे तजमान, दो दो गयंद न बंध सके एक खंबे ठाण। यानी दो दो हाथी कभी भी एक खंबे के नहीं बन सकते हैं। जयपुर वाली नरेंद्र जी वो क्लास रखेंगे कंटिन्यू, आज थोड़ा काम था इसलिए मैं नहीं ले पाया, बाकी रखेंगे कंटिन्यू रखेंगे। कहां जाएंगे कंटिन्यू नहीं रखेंगे तो बताओ। हाँ, शाबाश शाबाश। हाँ, अभी यही चाहिए मुझे, मेरे 200 साथी चाहिए जवान जो रात को मुझे मिलते हैं, तो एक बार आप शेयर कर दीजिए भी आज क्लास पहले हो रही है। कदे कदे ईश्वरदास के सोठ है, तो उत्तर तो आपको पता चल ही गया होगा, राव मालदेव, क्योंकि राव मालदेव की ही बातें हम कर रहे हैं। सातल देव, सातलमेर बसाया, और सातलमेर जो है वो पोकरण की राजधानी था। आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा किशोर 18 मई 1974 को यहां पर भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, और अमेरिका को कहा था देख तू ईरान को डरा सकता है, मैं नहीं डरा सकता। ठीक है, अब देखो यहां पर ये तो हो गया, और सातलमेर जो है यहीं पर रामदेव जी ने, रामदेव जी ने यहीं पर भैरव राक्षस, भैरव राक्षस का वध किया। यह भी आपको फैक्ट याद रखना है। मालदेव, मालदेव जो है इसके समय आपसे पूछा जा सकता है 52 युद्धों का विजेता, मारवाड़, चित्रकला की शुरुआत,
मालदेव के समय मारवाड़ में एक महल आप पढ़ेंगे कभी, चोखेलाव महल। ये कहां पर है सर? ये नाम तो सुना हुआ है, पेपर में आता है तो गलत हो जाता है। ये मेहरानगढ़ दुर्ग में है, मेहरानगढ़ दुर्ग। इस चोखेलाव महल में राम रावण के युद्ध का दृश्य, सप्त सती के दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा, राव मालदेव 4000 सैनिक लेकर सांगा की सहायता करने खानवा युद्ध गया। सांगा, घायल सांगा को बसवा दोसा पहुंचाया था, बसवा दोसा। ठीक है, यहां पर सांगा का स्मारक भी बना है। आपसे कभी पूछा जाए कि सांगा का स्मारक कहां है, बसवा दोसा में है। या आपसे कभी यह पूछा जाए कि जो अरे क्या बोलते हैं सुंदरदास जी हैं, उनका स्मारक कहां है, गेटालोव दोसा में। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना ये बातें, ठीक है, याद कर लेना। अब एक चीज और भी बता रहा हूं मैं आपको, मालदेव की जो पत्नी थी रूठी रानी, जिसको हम लोग रूठी रानी के नाम से जानते हैं, वो उमादे थी। तो उमादे जब तारागढ़ दुर्ग में थी, उमादे कहां थी, तारागढ़ दुर्ग। और तारागढ़ दुर्ग कौन सा, ये वाला अजमेर वाला है, अजमेर। तो इस उमादे को लाने के लिए पहले ईसरदास बारठ को भेजा गया था। आपसे पूछा जाए उमादे को लाने के लिए किसे भेजा था, ईसरदास बारठ को। फिर मेरा जैसा एक आदमी मिल गया जिसका नाम था आशा बारठ। इस आशा बारठ ने उमादे को एक दोहा सुनाया था। वो दोहा था, मान रखे तो पीव तज, पीव रखे तजमान। अगर तुझे अपना पति रखना है तो उस मान का त्याग कर दे, और अगर मान स्वाभिमान जिंदा रखना है तो पति का त्याग कर दे। कहते हैं कि मालदेव की शादी जब हुई थी उमादे के साथ, तो मालदेव के भी एक दासी थी जिसका नाम था भारमली। इस दासी के साथ सो जाने के कारण कहते हैं उमादे नाराज होकर आजीवन तारागढ़ दुर्ग में रही। और मालदेव की जब मृत्यु हुई 1562 में, 1562 में पगड़ी के साथ सती हुई, पगड़ी के साथ सती। इनका दत्तक पुत्र था, उसके साथ गुंदोज नामक जगह थी, वहां चली गई थी। आपसे प्रश्न पूछा जाए पगड़ी के साथ सती होना, देखो पति की निशानी के साथ सती होना क्या कहलाता है, अनुमरण कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुमरण। जोधपुर गढ़ के कोट के साथ रानी सागर कोट और शहर पनाह का निर्माण किस मारवाड़ शासक द्वारा करवाया गया, बताओ जल्दी से। बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ प्रिया, बहुत बढ़िया, आपने सही जवाब दिया, शाबाश, गुड। तो कॉपी पेस्ट वालों को मैं किसी को रिप्लाई नहीं दूंगा। मैंने आपको हर बार कहा है कि आप सिर्फ उत्तर देते रहें, मैं आपको जो सुना रहा हूं उसको समझा रहा हूं, बस वो समझते रहें। पेपर में हार्ड आता है तब और ज्यादा टेंशन हो जाती है। आपको याद रखना है मालदेव जो था उसके द्वारा सातलमेर है, पोखरण है, मालकोट है, सिवाना है, रिया है, पिपाड़ है, नाडोल है, कुंडल है, गुंदोज है। ठीक है, इन सभी कस्बों में क्या है, 4 और कोट बनवाए गए थे। मालकोट, रिया, मेड़ता, कुंडल, सिवाना। सिवाना वो स्थान है जहां पर आपको याद रखना है कि मारवाड़ शासक जब भी उन पर कोई आक्रमण करता था तो सबसे पहले वो वहीं जाया करते थे। ठीक है, इसके अलावा आपने बात करें कि एक इनका स्थान जो था पोखरण, सोजत, सोजत की सजने वाली मेहंदी प्रसिद्ध है, और आवल बावल की एक संधि हुई, उसका प्रमुख केंद्र भी यही हुआ करता था। ठीक है,
गुंदोज, नाडोल, पीपाड़। पीपाड़ वो शहर है जहां पर जो क्या नाम था उसका, घुड़लेखा, उसने वहां की कुछ महिलाओं को पूजा करते समय गणगौर की अपहरण किया था। ठीक है, वो आपको याद रखना है। ठीक है, फलोदी। तो ये सारे जो स्थान है, यहां पर राव मालदेव ने कोट बनवाए थे। जोधा, मेवाड़ से सेठ पदम को उठाकर लाए। जोधपुर में पदम जी तालाब बनवाया। मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर? चिड़िया टूक, क्योंकि यहां पर चिड़ियानाथ जी एक संत रहते थे। वैसे तो पहाड़ी का नाम क्या था? पचेटिया पहाड़ी था, पर जिस चिड़ियानाथ जी ने इनको श्राप दिया था, उन्हीं की पहाड़ी के ऊपर जो है ये दुर्ग बनाया गया, जिसके कारण मेहरानगढ़ दुर्ग रात को बनाते दिन में टूट जाता, दिन में बनाते रात को टूट जाता। इस कारण क्या होता था कि करणी माता के आशीर्वाद से इस दुर्ग की नींव रखी गई। और राजा राम कडेला जो मेघवाल जाति से थे, उनको यहां पर कहते हैं कि जिंदा चुनवाया गया था। आज भी उनका देवरा जो है उसकी पूजा मेहरानगढ़ दुर्ग में की जाती है। मेहरानगढ़ दुर्ग जो है, यहां से प्रश्न अगर ज्यादातर पूछा गया तो यह पूछा गया है, गज्जक, नुसरत, गुब्बार, नागफली, किलकिला, खां, धुड़धानी, गजनी खां। तो ये क्या है कि यहां की प्रसिद्ध तोपें हैं। आपसे पूछा जाए ये क्या है? तोपें हैं मेहरानगढ़ दुर्ग की। राव जोधा ने किन को हराकर मंडोर पर अधिकार किया था? यह प्रश्न जब स्टार्ट हुआ पहला, उसी समय मैंने आपको बता दिया था एग्जाम में इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आता भी है, बहुत बार पूछा भी जाता है। लेकिन हम राव जोधा के बारे में और पढ़ेंगे। सामंत प्रथा के वास्तविक संस्थापक चामुंडा माता का मंदिर मेहरानगढ़ में बनवाया। पत्नी जसमा दे ने रानीसर तालाब बनवाया। अक्का सिसोदिया व अहाड़ा हिंगोला इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। ठीक है, और यह भी याद कर सकते हो कि जोधा ने 12 मई 1459 ईस्वी को जोधपुर शहर बसाया। अब जोधपुर जो शहर है उसे क्या कहते हैं? नीला शहर कहा जाता है। ठीक है, बाकी तो आपको पता होगा, सूर्य नगरी, सन सिटी, ये तो याद रहता ही है, सूर्य नगरी। ठीक है, मालदेव को किस फारसी इतिहासकार ने भारत के शक्तिशाली राजाओं में से एक बताया है? बताओ कौन सा इतिहासकार था? मैं बता दूं, वह इतिहासकार जो है, आप लोगों के लिए एक प्रश्न बनता है जब रणथंभौर के बारे में पूछा जाता है कि राजस्थान में अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, ये बख्तरबंद दुर्ग है, उसने ये बात कही थी। ठीक है, देखो बदायूनी जो है वो कहता है भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार, भारत का महान
पुरुषार्थी राजकुमार। ठीक है। बी अबुल फजल, बिल्कुल हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली राजा फरिश्ता ने बताया है। आपका उत्तर क्या आ रहा है? अबुल फजल, डी। बताओ जल्दी से। कौन है और बारह है? डी सही है। तो कौन है? फरिश्ता जो है हिंदुस्तान का शक्तिशाली शासक बताता है। ठीक है। हाँ, हुमायूं मालदेव से सहायता प्राप्त करने हेतु निम्न में से किस स्थान पर मिला था? मैंने भी ये बताया भी था आपको, आप उत्तर बता सकते हैं। कौन है? एक बार मैं देख रहा हूं, रुको बारह। बताओ भाई, आपका उत्तर क्या है? सबका सही है। जोगी तीर्थ नामक स्थान पर। ये जो कोसाना गांव है ना, यहां पर एक युद्ध हुआ था, कोसाना का युद्ध, 1492 ईस्वी। इस युद्ध में एक तरफ तो राव सातल था जो ये युद्ध जीत गए थे, और एक तरफ था घुड़ले खां। और राव सातल वीरगति को प्राप्त होते हैं, ध्यान रखना। लूणवा, लुणावा गांव जो है, यहां पर लूणवा जैन तीर्थ भी है। ठीक है। मेंथा नदी के किनारे। सर जी आप लाइव हो क्या? बिल्कुल उर्मिला मीणा जी लाइव हूं, अंजलि चौधरी जी, लेकिन मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ूंगा, ये बात मैंने आपको बताई हुई है। अजीत सिंह द्वारा निष्कासित होने के बाद वीर दुर्गादास किस शासक की शरण में चले गए थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। वीर दुर्गादास, जिसे राठौड़ों का यूलिसेस कहते हैं, मारवाड़ का गेरीबाल्डी। हम पढ़कर छोड़ देते हैं कि गेरीबाल्डी कौन था। गेरीबाल्डी जो इटली के अंदर जो है एक सेनापति था, जो अपने राजा के प्रति वफादार था। ठीक है। मारवाड़ का उद्धारक, मारवाड़ का अनबिंद्या मोती। वीर दुर्गादास राठौड़ जो है, इनकी जो छतरी है वो उज्जैन में है, शिप्रा नदी किनारे। महाराणा संग्राम सिंह विजयपुर की जागीर देते हैं, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया कि वीर दुर्गादास राठौड़ जो है, इनको महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने, महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने रामपुरा, रामपुरा भीलवाड़ा में पड़ता है, रामपुरा का हाकिम नियुक्त किया था। ठीक है। आप याद रखेंगे कि महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, ये आपको याद हो गया। अब बात करते हैं अजीत सिंह। अजीत सिंह को कान का कच्चा शासक डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कहा था।
अजीत सिंह के ऊपर एक रचना लिखी गई है, अजीतोदय, जगजीवन भट्ट। अजीत सिंह जो है हड़बू जी का मंदिर 1721 में बेंगटी गांव में बनवाते हैं। वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म स्थान सालवा कला पूछा जा सकता है। जन्म कहां पर हुआ था? सालवा कला, जोधपुर। माता जो थी इनकी नेत कंवर, इनकी माता का नाम था, ये माता थी आस्करण राठौड़, इनके पिता थे, पिता आस्करण। जसवंत सिंह जो अजीत सिंह के पिता थे, इनके पिता का नाम क्या था? जसवंत सिंह प्रथम, इनके दरबार में था। और जसवंत सिंह ने मृत्यु से पहले, जब 1678 में, मृत्यु बहुत ही इंपॉर्टेंट है जसवंत सिंह की, 1678 ईस्वी में हुई थी जामरूद, अफगानिस्तान में। ये वही राजा है जो युद्ध हार कर जब घर पर लौटे थे तो रानी के द्वारा दरवाजे नहीं खोले गए, तो यहां जब मृत्यु हुई तो मृत्यु से पहले उन्होंने वीर दुर्गादास राठौड़ से वचन मांगा था कि मेरी मृत्यु के बाद जो है मेरा पुत्र ही जोधपुर का अगला उत्तराधिकारी होगा। क्योंकि औरंगजेब जो है, इसकी दो पत्नियां थी जसवंत सिंह की, उनको गर्भवती पत्नियों को दिल्ली लेकर चला गया। दिल्ली के अंदर एक किला है नूरगढ़ का किला, नूरगढ़ के किले के अंदर जो है इनको कैद रखा था। और वहां पर जब कैद रखा तो ये वीर दुर्गादास राठौड़ अपने साथियों के साथ, चाहे मुकुंदास खिंची हो, चाहे वीर दुर्गादास राठौड़ हो, या इनके साथ और थे, उनसे बचाकर अजीत सिंह को कालिंदी गांव, सिरोही में जयदेव ब्राह्मण के घर रखा था। वे अपने दोस्तों के साथ, रघुनाथ भाटी थे, एक राठौड़ थे, मुकुंद सिंह खिंची थे, वीर दुर्गादास राठौड़ थे, ये सब बचाकर ले जाते हैं। और उसके बाद अजीत सिंह जो है इसका पालन पोषण गोराधाय ने किया था। गोराधाय मारवाड़ का एक गीत है, धूसो गीत में गोराधाय का वर्णन होता है। गोपीनाथ गहलोत की पत्नी गोराधाय, जिनका जो छतरी है वो भी अजीत सिंह ने बनवाई थी, और वो भी जोधपुर में है। इसे मारवाड़ की पन्नाधाय आप बोल सकते हैं। तो ये सारी बातें आपको याद रहनी चाहिए। अकबर का नवरत्न, जिसने बंगाल, उड़ीसा एवं बिहार में अफगानों का विद्रोह दबाने में भूमिका निभाई थी। अभी फर्स्ट ग्रेड में यहां से प्रश्न आया है। क्यों आया है? क्योंकि बिहार के एक व्यक्ति थे पूरणमल, गिंधौर के पूरणमल को हराया, जो भी गत फर्स्ट ग्रेड का हुआ था। गिंधौर के पूरणमल को हराया, देख लेना आप, ठीक है। बंगाल 3 टुकड़े कर दिए थे। वीरभूमि, सिंह भूमि और मान भूमि। मान सिंह के 3 पुत्रों की मृत्यु बंगाल में हुई। एक चीज और याद रखना, उड़ीसा की आक्षा देवी से विवाह किया, आक्षा देवी, ठीक है। उत्तर होगा मान सिंह। अब मान सिंह जो है, इससे प्रश्न क्या आता है? एक तो अकबर ने इन्हें दी फरजंद की उपाधि। फरजंद का मतलब होता है बेटा। एक जो मान सिंह है, इसे दी गई 7000 का मनसब। मनसब का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रैंक या श्रेणी। मानसिंह जो है, इसे सर्वप्रथम काबुल के
मिर्जा हाकिम को हराया। एग्जाम में यह भी आया हुआ है, क्योंकि नायड़ ऐसो पूत जन, जन जैसो मानसिंह मर्द। जब मानसिंह काबुल के 5 कबीलों को पराजित करता है और जयपुर आता है तो अकबर बहुत खुश होता है। और यहां पर मानसिंह का जो ध्वज हुआ करता था कछुआ वंश का, वो पहले सफेद रंग का होता था, उसे पंचरंगी ध्वज कर दिया। याद रखना, जो है मनसब मुसलमानों में मिर्जा अजीज कोका को प्राप्त था, राजपूतों में मानसिंह को प्राप्त था। अकबर का सबसे विश्वास पात्र राजपूत राजा था। मानसिंह ही वो व्यक्ति है जो ब्लू पोट्री कला, जिसको आप कामचीनी भी बोल सकते हैं, कामचीनी, कृपाल सिंह शेखावत, गोपाल सैनी आप जानते होंगे, यह कला लाहौर से आमेर लाया, लाहौर से आमेर। अकबर इसी कला को पर्सिया ईरान से लाहौर लाया था, याद रखना। पर्सिया ईरान से लाहौर, ये कौन लेकर आया था? अकबर लेकर आया था, ठीक है। और मानसिंह जो है हल्दी घाटी युद्ध का नेतृत्व करता है, मर्दाना हाथी पर सवार होकर। और आपने सुना होगा, चेतक चढ़ गयो हाथी पर जब मान सिंह घबराए, भालो फेंक्यो राणा जी जब होंद्यो टूट्यो जाए, अचाली मेवाड़ी तलवार होगी खूना में खंगार। और राणा सुन तो जाजे, और हम पढ़ते आए हैं कि राणा थारी डकार सुन अकबर धुज्यो जाए। तो वो कह सकते हैं कि वीर पुरुषों के जो गाथाएं हैं उनको पवाड़ों के माध्यम से गाया जाता है, तो वो भी आपको याद रह जाएगा। मानसिंह, इनकी पत्नी थी कनकावती, कनकावती पत्नी जो है कनकावती, इसने एक मंदिर बनवाया था आमेर में, जगत शिरोमणि मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर। और आप जानेंगे कि मानसिंह जो है इसका पहला अभियान 1569 ईस्वी में सुरजनहाड़ा, जो रणथंबोर के थे, ठीक है जी। सुरजनहाड़ा रणथंबोर जो स्वाई माधोपुर थे उनके खिलाफ था, ठीक है। आगे चलते हैं। आमेर शासक मानसिंह प्रथम की छतरी निम्न में से किस स्थान पर बनी हुई है? देखो यहां पर तो 1550 ईस्वी में जन्म हुआ था। मानसिंह जो है बेराट में पंचमहला का निर्माण करवाया। बेराट में पंचमेला का निर्माण करवाया। मान पैलेस पुष्कर में बनवाया। गोविंद देव जी का मंदिर वृंदावन में बनवाया। वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर मानसिंह बनवाता है। तो इनकी जो छतरी है वो हाड़ीपुरा में है। आपसे प्रश्न पूछा जाए, कछुआ शासकों की छतरियां कहां पर है? वो गेटोर में है। गेटोर की छतरियां, जो निजी शमशान घाट है वहां पर सबसे बड़ी छतरी स्वाई जयसिंह की छतरी है। आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगी। एक प्रश्न और अलग आता है, ईश्वरी सिंह की छतरी।
जयनिवास उद्यान, सिटी पैलेस, जयपुर। हाथी गांव आप सभी लोग जानते हैं आमेर में, और याद रखना आमेर में पन्ना मीणा की बावड़ी भी है। पन्ना मीणा बावड़ी एग्जाम में आई हुई है ये भी। आमेर, आमेर को राजधानी बनाया था कोकिल देव ने 1207 में। आपसे पूछा जाए 1207 में आमेर को राजधानी किसने बनाया था? कोकिल देव। कोकिल देव सुसावत मीणा, सुसावत मीणा व भट्टो मीणा को हराता है। और यह भी फर्स्ट ग्रेड में और प्रश्न पूछा गया था, कोकिल देव ने बेराठ व मेड यादवों से जीते थे। बेराठ व मेड, और यहीं पर बाणगंगा महोत्सव वाला प्रश्न भी आया था। तो ये जो भी एग्जाम में हाल में आते हैं उन सब के बारे में जानकारी होगी, तभी आप पेपर निकाल पाओगे। निम्न में से किसने अपनी चातुर्यता का प्रमाण देते हुए रणथंभौर के शासक सुरजन हाड़ा को अकबर की अधीनता स्वीकार कराई थी? राणा प्रताप के खिलाफ भेजे गए 4 संधि प्रस्तावक। 4 संधि प्रस्तावक कौन कौन से हैं? जमा, भाटो, जलाल खां, कोरची, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल। 1572 जून 1573 सितंबर 1573 दिसंबर 1573। इस प्रकार से ये जाते हैं हर 2-2 महीने के बाद। उत्तर आपका सही है, मान सिंह। इस अभियान में भारमल साथ था, याद रखना। 56 वर्षों तक मुगलों की सेवा की। मृत्यु 1614 ईस्वी एलिचपुर, अहमदनगर, महाराष्ट्र में। कवि गंग, मुरारीदान, पंडित जगन्नाथ जो है इसके दरबार की शोभा बढ़ाया करते थे। हाया बारठ भी था एक, हाया बारठ। ठीक है, आगे चलते हैं। अर्चना विद मोटिवेशन, शेखावाटी की पावन धरा से प्रणाम। सीईटी के लिए बेस्ट बुक कौन सी रहेगी गुरुजी? ईशु जाट, गगन जी। देखो जो भी था ना अच्छो लगे बाप पढ़ लिया करो, जब मैं पढ़ाता होता हूं तो मुझे पढ़ाने दिया करो। अकबर के अजमेर जियारत में आते समय विश्राम हेतु मिर्जा राजा मान सिंह ने बेराठ में किस महल का निर्माण करवाया था? देखो मैंने अभी आपको बताया है, क्योंकि अकबर जब जियारत करने के लिए आता था तो वो पंच महला में रुका करता था। खुर्दा उड़ीसा के किस शासक ने मिर्जा राजा मान सिंह के सामने आत्मसमर्पण कर अपनी पुत्री अक्षा देवी या अक्षा देवी होता है? अक्षा देवी। राजा केदार जो थे इनसे तो शीला देवी की मूर्ति लाया था। लक्ष्मी नारायण की बहन अबला देवी से विवाह किया था। दानियाल ये नहीं है, तो यहां हो गया। बताओ किसने करवाया? प्रश्न ये है। हाँ,
ऑनलाइन कोर्स कहां से लूं, 1 मिनट बता दूं। तैयारी कर लो ऐप से, ठीक है। सी, हाँ बताओ आगे। एक प्रश्न और अच्छा आता है इनके लिए, एग्जाम में पूछा भी जाता है, कई बार विद्यार्थियों ने बताया भी है कि जो मानसिंह है यह जो बंगाल था वहां पर अपने नाम का एक शहर बसाता है, जिसको क्या बोलते हैं, अकबर नगर, बंगाल में, बिहार में मानपुर नगर, ये बसाकर आए हैं। 26 में ए। ऐसे क्वेश्चन पढ़ाता हूं कि जो सुपरवाइजर के एग्जाम में आ जाए, इशू जाट जी। अगर ऐसे पता चलता मेरे को पहले ही, तो आपको इतना कष्ट मैं करवाता ही नहीं ना। इससे पहले तो मैं आपको बता ही देता भी कौन सा पेपर एग्जाम में आएगा, कौन सा नहीं आएगा। फर्स्ट ग्रेड की आरिफ जी रिवीजन क्लास बताएंगे। रामचंद्र देव, लक्ष्मी नारायण जी बंगाल के हैं। राजा केदार से मूर्ति लेकर आता है, वो जैसोर नामक स्थान से लेके आता है। और इस मूर्ति की खास विशेषता है कि इसके ऊपर पंचदेवों की प्रतिमाएं हैं। राजस्थान में कहीं नहीं दिखेगी आपको, ये एकमात्र मूर्ति है पंचदेवों की प्रतिमाएं। और दूसरा आप एक चीज और याद रखोगे, शिला देवी जो है यहां पर आज भी बंगाली पद्धति से पूजा होती है, आज भी बंगाली पद्धति से ही पूजा होती है। कछवा राजवंश के अधोलिखित शासकों को काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। बताओ कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, जल्दी से बताएं, वरना फिर मैं आपको कुछ राजा याद करवाता हूं, एक बहुत ही आसान तरीके से, आपको लगेगा कि वाकई याद हो सकता है। जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर, कुछ महत्वपूर्ण है, पूरे नहीं बता रहा मैं। दुल्हे राय, कोकिल देव, पृथ्वीराज कछवा, भारमल, भगवन दास, मिर्जा राजा, मानसिंह, मिर्जा राजा, जयसिंह, सवाई जयसिंह, ईश्वरी सिंह, माधो सिंह, प्रताप सिंह। फिर आपको याद रखना है जरा मामा, जरा मामा, जो इसके बाद यहां से स्टार्ट होंगे। जगत सिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय, माधो सिंह द्वितीय और मान सिंह द्वितीय। आप ये बोलिए कि राजस्थान की राजधानी क्या है, आपको याद करवा देता हूं। देखो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। क्या है जीवड़ा? जयपुर। जयपुर में सबसे ज्यादा मैरिज पैलेस है, और मैरिज पैलेस में सबसे ज्यादा क्या होते हैं? दुल्हे। राजस्थान की राजधानी जयपुर, जयपुर में सबसे ज्यादा मैरिज पैलेस, मैरिज पैलेस में सबसे ज्यादा दुल्हे। दुल्हे ज्यादा थे, घोड़ियां कम पड़ गई, तो हमने कोकिल पर बिठा दिया। किस पर बिठा दिया? कोकिल पर बिठा दिया। अब कोकिल पर बिठाया तो पृथ्वी पर गिर गया, पृथ्वी पर गिर गया तो पृथ्वी पर भार बढ़ गया, और भार बढ़ गया तो भगवान के पास चला गया। शुरू के 5 राजाओं को याद कीजिए। राजस्थान की राजधानी जयपुर, जयपुर में मैरिज पैलेस ज्यादा है, तो दूल्हे को किस पर बिठाया? कोकिल पर। कोकिल पर बिठाया तो पृथ्वी पर गिरा, पृथ्वी पर भार बढ़ गया तो भगवान के पास चला गया। फिर बोलो, मिर्जा मिर्जा वाले 2 राजा हैं, मिर्जा मिर्जा वाले 2 राजा हैं, मिर्जा राजा मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह। वह राजा जिसने जयपुर में सबसे ज्यादा वर्षों तक शासन किया था,
46 वर्षों तक। फिर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जयसिंह से याद आएगा सवाई जयसिंह, और ई की मात्रा से बड़ा बेटा ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह का भाई था माधो सिंह, और दोनों का प्रताप मर गया। यानी प्रताप इसलिए मर गया कि दोनों आपस में लड़ते हैं, राजमहल टोंक का युद्ध होता है। तो देखो, मिर्जा मिर्जा वाले दो राजा, मान सिंह जय सिंह, जय सिंह से सवाई जय सिंह, ई की मात्रा से ईश्वरी सिंह, ईश्वरी सिंह का भाई माधो सिंह, दोनों की लड़ाई हुई प्रताप सिंह। फिर आया जरा मामा, क्योंकि जो माधो सिंह है वो मामा को ही तो बुलाता है, तो जरा मामा को बुलाया। जगत सिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय, माधो सिंह द्वितीय, मान सिंह द्वितीय। तो हमारा जो उत्तर है वो ये होगा डी, क्योंकि जगत सिंह द्वितीय के बाद यहाँ स्वाई जय सिंह तृतीय, फिर स्वाई राम सिंह और माधो सिंह, ये हमारा जो है डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो मुख्य मुख्य राजा थे। अब जैसे जगत सिंह द्वितीय है, इसे बोलते थे जयपुर का बदनाम शासक, बदनाम शासक। एक गणिका थी, यानी एक वेश्या, रशकपुर के साथ में इसके संबंध थे, और इसने कहा कि जयपुर पूरा ले लो। यही वो व्यक्ति है जो 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि करता है, और यही वो व्यक्ति है जिसके साथ में 1807 में कृष्णा कुमारी विवाद और गिंगोली का युद्ध होता है। कृष्णा कुमारी विवाद हुआ, तभी एक युद्ध हुआ था गिंगोली का, और वो इसी ने जीता था। गिंगोली का युद्ध जोधपुर के मान सिंह के साथ हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे आप याद कर सकते हैं। जैसे माधो सिंह द्वितीय है, ये तो पैसों वाला राजा है, पैसों वाला राजा। यार पैसों वाला राजा कैसे हुआ गुरुजी? अरे एक आदमी से आज एक लड़की को गोलगप्पे नहीं खिलाए जाते, तो इसके पास पैसे ज्यादा थे। आप सोचो तो कितनी रानियां थी, 9 रानियां थी, और 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए, एक जैसे 9 महल। कहां बनवाए थे? नाहरगढ़ में। और जिसके पास में पैसे ज्यादा और जो 9 रानियों को हैंडल कर ले, वो तो यार फिर बब्बर शेर ही तो होता है। तो इनको बब्बर शेर कहते थे। वास्तविक नाम इनका कायम सिंह था। वास्तविक नाम क्या था? कायम सिंह। अब 9 रानियों के मेहमान आएंगे, तो इसी ने मुबारक महल बनवाया था मेहमान नवाजी के लिए। इसी ने 5 लाख रुपए दिए थे मदन मोहन मालवीय को। ठीक है, रेलवे लाइन, डाक टिकट, ये सब काम किसने किए थे? इन्होंने किए थे। तो ऐसे याद कर लो। राम सिंह द्वितीय, अरे वो तो अंग्रेजों का लाडला है। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देता है। सितारे हिंद, कोट कासिम का परगना उनको दिया जाता है। उन्हीं के समय अल्बर्ट आया था, तो अल्बर्ट हॉल बनवाया था। उन्हीं के समय एडवर्ड पंचम आया था, तो गुलाबी रंग से रंगवाया था। तो अंग्रेज किसके समय आते हैं? राम सिंह द्वितीय के समय। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। सवाई जयसिंह का मूल नाम विजय सिंह था। इनका नाम जयसिंह किसके द्वारा रखा गया? आप अपनी आंखों से जयपुर में जो भी देखते हैं वो सब सवाई जयसिंह के बारे में है। जैसे जयपुर शहर बसाया, जयपुर शहर बसाया कब? 18 नवंबर 1727 को, पता है साहब। उसके बाद सवाई जयसिंह जो है, इन्होंने सिटी पैलेस बनवाया, जल महल बनवाया, जंतर मंतर बनवाया, सिसोदिया रानी का बाग महल बनवाया, जयगढ़ दुर्ग में तोप ढालने का कारखाना बनवाया, या हम कह दें जयबान तोप भी बनवाई। नाहरगढ़ दुर्ग 1734 में बनवाया। हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया था 17 जुलाई 1734। अश्वमेध यज्ञ करवाया 1740 में। पुंडरीक रत्नाकर के निर्देशन में गोविंद देव जी
व कल्की जी का मंदिर बनवाया। औरंगजेब ने सवाई की उपाधि दी थी इनको। सवाई का मतलब होता है चतुर। फिर अपने बात करें, इन्हीं के समय देवारी समझौता हुआ था। देवारी समझौता मई 1708 में हुआ था। नागा साधुओं को सेना में भर्ती किया। आमेर से सूरत खाना जयपुर स्थापित हुआ। प्रसिद्ध चित्रकार जो आरएस में पूछा गया इनके दरबार में था, मोहम्मद शाह। जरी का कार्य सूरत से जयपुर लेकर आए। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। ऐसा शासक जिसे ज्योतिष शासक कहा जाता है। तो इसके आगे तो सब राजा छोटे ही नजर आते हैं, आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। कल्कि का अवतार, संत मावजी, ठीक है। तो ये सारी बातें इन्हीं की है। जैसे जंतर मंतर 5 सौर वेधशाला बनवाई थी इन्होंने। उज्बेकिस्तान के उलुग खां थे, उनसे प्रभावित हुआ था और 5 सौर वेधशाला बनवाता है। सिटी पैलेस को चंद्र महल भी कहते हैं, 7 मंजिला है। वर्तमान जयपुर राजघराना जो है वो यही रहता है। जयपुर शहर जो है, इसका वास्तुकार पूछा जाए, विद्याधर भट्टाचार्य एक बंगाली ब्राह्मण था। जयपुर शहर की नींव पंडित जगन्नाथ ने रखी थी। जयपुर शहर की जानकारी बुद्धि विलास ग्रंथ में मिलती है। बुद्धि विलास एक ग्रंथ है जिसको भक्त राम ने लिखा है, और भक्त राम चाकसू का निवासी था। जयबान तोप का पहला परीक्षण जब करवाया गया तो वो चाकसू के अंदर ही जाकर गोला गिरा था। तो आप जब पूरी जानकारी आराम से लिखते जाओगे, पढ़ते जाओगे, सुनते जाओगे, अपने दिमाग को बार बार अभ्यास करवाओगे कि हाँ मुझे लिखना है, मुझे लिखना है, तब सफलता मिलेगी जीवड़ा। नहीं तो देखो, हवा आप भी खा रहे हो और बहुत सारे पहले भी खा रहे थे। मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में असत्य कथन की पहचान करें। गीता जाखड़ जी लाइव है, जगन्नाथ, उषा प्रजापति जी, किसको, टीना प्रजापति जी, राजी गौड़, किसको चाहिए कि भाई मैं लाइव हूं कि नहीं हूं? स्नेह लता मीणा, मतलब आपको यह भी शक रहता है कि मैं लाइव नहीं हूं? बताओ, मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में असत्य कथन की पहचान। देखो, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है, एग्जाम में आता है। मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी 1638 ईस्वी में कांधार अभियान पर जाते समय। प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे लेकर आया हूं। दक्षिण अभियान के तहत बीजापुर व गोलकुंडा विजयों में इनकी वीरता से प्रभावित होकर शाहजहां द्वारा इनको मनसब 5000 कर दिया। धर्मत के युद्ध में मिर्जा राजा जयसिंह ने दारा सिकों का साथ दिया था। धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ था और दारा सिकों ये युद्ध हारा था, ध्यान रखना। तो यहां पर जो है कछुआ शासकों सबसे अधिक समय तक गद्दी पर है, ये बात तो सही है, लेकिन 7 मुगल बादशाहों की सेवा की, ये बात सिर्फ इसी एक राजा के लिए लागू होती है। इन्होंने 7 मुगल शासकों का समय देखा था। अब जफर रंगीला, अब जफर रंगीला, जैसे औरंगजेब, बहादुर शाह, जहांगीर शाह, फरूख शियर, रबी उद्दरजात, रबी उद्दौला, ठीक है, और मोहम्मद शाह रंगीला, रह से 2 आएंगे,
रबी उद दरजात, रफी उद दौला और मोहम्मद शाह रंगीला। आप याद रख लेना, ये 7 शासक थे भी। अब जफर रंगीला, औरंगजेब है, बहादुर शाह है, जहांगीर शाह है, तो अब जफर, फैज से फरूख शेर, फिर उसके बाद में हमारे पास रैजब आता है, तो रबी उद दरजात, रबी उद दौला, फिर मोहम्मद शाह रंगीला, ऐसे याद रह जाएगा। तो ये जो है मिर्जा राजा जयसिंह, सर्वाधिक तो शासन किया था 46 वर्षों तक, नो डाउट। लेकिन 3 मुगल शासक थे इनके दरबार में, मतलब ये जिनके दरबार में रहे 3 मुगल शासक, जिसमें जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इनके दरबार में, ये एक उत्तर हो जाएगा, ये वाला सही है असत्य कथन में। इनके दरबार में कवि बिहारी थे। कवि बिहारी ग्वालियर के रहने वाले हैं, री से रीति काल के प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, ध्यान रखना। 713 दोहे लिखे थे, जिन्होंने कहा था कि नहीं पराग नहीं मधुप नहीं विकास यही काल, अली कली शू बंध्यो आगे कौन हवाल। जैसे आप फोन पर बात शुरू होते ही तुमने खाना खाया क्या, घर में कौन है, और फलाने पीछे पड़ जाते हो ना लड़की के, सेम ये भी ऐसे ही एक नाबालिग लड़की के प्रेम में फंस गए थे, जिसके कारण इन्होंने दोहा लिखा था। कवि बिहारी को मिर्जा राजा जयसिंह ने काली पहाड़ी की जागीर दी थी। काली पहाड़ी की जागीर आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, काली पहाड़ी की जागीर जो है दी गई थी। ठीक है, हाँ एक चीज और याद रखना, मिर्जा राजा जयसिंह से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, वो है पुरंदर की संधि। ग्यारह जून 1665, या कई जगह आपको 22 तारीख भी मिल सकती है। जयसिंह और इधर शिवाजी। शिवाजी ने 35 में से 23 दुर्ग वापस मुगलों को दे दिए थे। ठीक है, और संभाजी को जो है मुगल दरबार में रहना पड़ेगा, शिवाजी मुगल दरबार में नहीं आएंगे। गोलकुंडा और बीजापुर की जागीर जो है वो शिवाजी के पास रहेगी, लेकिन उनसे प्राप्त होने वाली आय जो है वो औरंगजेब को या मुगलों को देनी पड़ेगी। औरंगजेब इस संधि के बाद में प्रभावित होता है जयसिंह से, और इसी का सहारा लेकर शिवाजी को आगरा दुर्ग राम सिंह हवेली में आमंत्रित करता है, और इन्हें धोखे से जो है बंदी भी बना लेता है। मिर्जा राजा जयसिंह ने जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। और सबसे अच्छा प्रश्न एक और बनता है कि आमेर में गणेश पोल बनवाया था इन्होंने, गणेश पोल बनवाया, जिसे फर्ग्यूसन ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा बताया है। क्या बताया है? विश्व का सर्वश्रेष्ठ दरवाजा बताया है। जयसिंह कल्पद्रुम व साहित्य सार संग्रह के रचनाकार निम्न में से कौन थे? बताओ जल्दी से, शाबाश। कल आप सभी लोग आओगे, जो अपना है ना, अरे क्या बोलते हैं, रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया है। आप एक दूसरे को सूचित करें। आप अगर जयपुर से हैं या आसपास से हैं तो जरूर कल सुबह 9 बजे से 4 बजे तक जरूर पहुंचेंगे। मैं आपका इंतजार करूंगा। पुंडरीक रत्नाकर। जाटों पर मुगलों की विजय में साथ देने के कारण सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर श्री राजा धीराज सवाई की उपाधि किसने दी थी? बताओ। उषा प्रजापत, मुस्कान मीणा, पिंकी जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। सी फॉर क्यूट नहीं होगा, बी फॉर मोहम्मद शाह होगा। आमेर के किस शासक को सवाई की उपाधि धारण करने के बाद सभी शासकों ने अपने नाम के साथ सवाई शब्द का प्रयोग किया था? बताओ। सवाई जयसिंह द्वितीय, ध्यान रखना। ठीक है, या प्रथम? मिर्जा राजा जयसिंह को प्रथम बोलेंगे। ठीक है, यहां ध्यान रखना, जो ये है ना प्रताप सिंह, जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल इन्हीं का काल था। हवा महल इन्होंने ही बनवाया था। सूरज कंवरी, जिसका विवाह आमेर के राजा सवाई जयसिंह के साथ हुआ, ये किसकी बेटी थी? देखो, मारवाड़ के शासक अजीत सिंह की। अमर सिंह द्वितीय की बेटी जो थी उसका नाम था चांद कंवर, और चांद कंवर जो है इसका बेटा था माधो सिंह। इसी चांद कंवर के लिए सवाई जयसिंह ने सिसोदिया रानी का बाग महल बनवाया था, जहां फिल्मों की बहुत शूटिंग होती है, जो गलता जी के पास में है। कभी भी आप घूमने जाओ
तो देखना गलताजी जो तीर्थ है इसके पास में गलताजी गालव ऋषि की तपोभूमि है, गालव ऋषि की तपोभूमि है। यहां पर भी सूर्य मंदिर है। इनके जो अजीत सिंह की जो बेटी थी सूरज कुमारी, इसका जो पुत्र था वो ईश्वरी सिंह था। ईश्वरी सिंह एकमात्र ऐसा शासक है पूरे राजस्थान का जिसने आत्महत्या की थी, आत्महत्या की 1750 में इसरलाट से। इसरलाट जिसे सरगासुली भी कहा जाता है, बड़ी चौपड़ से छोटी चौपड़ के बीच में विजय का प्रतीक था। यह जब अपने भाई को हराता है तभी यह बनवाता है। और ये जो माधो सिंह प्रथम है, इसका जो बेटा, यहां से भी बहुत प्रश्न बनते हैं कि जो सवाई माधोपुर जिला है वो इसी ने बसाया था। शीतला माता का जो मंदिर है वो भी इसी ने बनवाया था, ध्यान रखना। सवाई जयसिंह के दरबारी व प्रसिद्ध ज्योतिष विशेषज्ञ का क्या नाम था जिन्होंने अभिलाष, शतकम व गंगा स्तुति साहित्यिक रचनाएं लिखी? अब बताओ। हमने तो पद्मावत याद कर लिया था, हमने तो जो है क्या बोलते हैं खजाइनुल फतू याद कर लिया था, ये कठिन कठिन रचनाएं तो पढ़ी नहीं। बजरंग जी बाद में देखा। हाँ, केवल राम। राजा मानसिंह की मृत्यु जहांगीर के दक्षिण में अहमदनगर अभियान के दौरान किस स्थान पर हुई थी? ये तो मैं बता ही चुका हूं, एलिचपुर के अंदर। जयपुर के किस शासक ने बिहार में रोहतासगढ़ व महल व काशी में मान मंदिर का निर्माण करवाया था? मानसिंह प्रथम। वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर किस शासक द्वारा बनवाया गया था? ये बात भी हमने कर ली, मिर्जा राजा मानसिंह। आमेर के कछवा राजवंश के बारे में असत्य कथन है, वो आपको बताना है, क्या है बताओ। झंडे पर सूर्य अंकित है। इस रियासत का झंडा पचरंगा है। जयसिंह के जयपुर राज्य के लिए पचरंगा ध्वज अपनाया गया था। इनके झंडे के सबसे ऊपर राधा गोविंद का चित्र तथा सबसे नीचे ये तो धर्मेस्थ तो जय मंत्र लिखा है। जहां धर्म है वहां सदा ही जय होती है। ये भी मैंने भी आपको बताया, अगर आपने सुना होगा तो मैंने कहा था कि कहां गई अंजलि, ये तो बातें करने में रहे कि सवाई जयसिंह के समय जो है ये अपनाया नहीं गया था। मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम जब प्रथम जो है उनके समय पंचरंगा ध्वजा अकबर ने किया था। अकबर ने 5 यवन कबीले जीतने के बाद पहले सफेद ध्वज होता था। कहते हैं काबुल की तलवारें आज भी मानसिंह को याद करती है। असत्य कथन की पहचान करनी है। मुगल बादशाह बहादुर शाह ने आमेर का नाम इस्लामाबाद या कई जगह आपको मोमिनाबाद में मिलेगा। सवाई जयसिंह का मूल नाम विजय सिंह था। सामूगढ़ का युद्ध एक उत्तराधिकारी संघर्ष था जो दारा व औरंगजेब के मध्य लड़ा गया। तो इनमें से कौन सा एक उत्तर है जो सही है, जो मैंने आपको बताया भी है? कमेंट करके आप बताओगे तो पता चलेगा, क्योंकि गिगनौर बिहार के पूर्णमल का दमन सवाई जयसिंह ने नहीं किया था, मानसिंह ने किया था। राणा प्रताप को दिवेर युद्ध से पहले किस योगी ने आशीर्वाद दिया था? मारवाड़ में सबसे पहले 1562 ईस्वी में 1562-64 ईस्वी में अकबर की शरण कौन लेता है?
मिर्जा राजा जय सिंह दक्षिण के मलिक अंबर को किस मुगल बादशाह के कहने पर हराने जाते हैं? राजस्थान में बिजोलिया आंदोलन की शुरुआत किसने की? निमराना व लावा ठिकाने के शासक कौन थे? ये आपके पास में 5 प्रश्न है। 5 में से जो 3 प्रश्नों का जवाब देगा वो नौकरी लग जाएगा। बाकी जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, मजे करो और हांटते फिरो इधर उधर, कुछ नहीं पड़ा इन बातों में।